नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को माह रमज़ानुल मुबारक का चांद बहुत बहुत मुबारक। माह रमज़ान का चांद शहर के आसमान पर नजर आया। रुयत हिलाल कमेटी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि जुमे को रमज़ान की पहली तारीख और पहला रोज़ा होगा। जुमेरात की शाम बाद नमाज मगरिब रमज़ान का चांद नजर आ गया। शहर में पहले से ही रमज़ान की रौनकें देखी जा रही हैं। बाजारों में हुजूम देखा जा रहा है और कई मसाजिद पर बरकी कुमकुमे भी देखे जा रहे हैं। मसाजिद से माह मुक़द्दस की आमद के सायरन भी बजने लगे। नमाज तरावी के ऐलानात किए गए हैं। मुसलमानों में जोश व खरोश देखा गया है। चांद मुबारक के पयामात का तबादला भी किया जाने लगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने में आपकी इबादतें कबूल हों। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। गैर मौसमी बारिश से मुतासिर होने वाली फसलों को फी एकड़ 10,000 रुपए की माली इमदाद। खम्मम, वरंगल, करीमनगर अजला का वजीर आला का दौरा, किसानों से बातचीत। केटीआर की तहकीकात करें, असल मुल्जिम पकड़ा जाएगा। केसीआर खानदान तेलंगाना के लिए कीड़, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माह रमजान के दौरान हॉकर्स और छोटे कारोबार करने वाले मफादात हासिला का शिकार। चार मीनार के तरफ हजारों अफराद का रोजगार, हुकूमत की अदम तवज्जो। तकरीबन 16 करोड़ अफराद के डाटा का सरखा करने वाला रैकेट बेनकाब, बैंक का अमला भी मुलविस। सैबराबाद पुलिस ने बड़े स्कैम को किया पर्दाफाश। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स। हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हालिया गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। वजीर आला ने खम्मम जिले के बुनक्कल मंडल में बारिश से तबाह फसलों का मुआयना करने के बाद ये बात कही। वजीर आला ने यह भी कहा खौलदार किसानों की भी मदद की जाएगी और ये इमदाद 1 घंटे में जारी की जाएगी। वजीर आला ने कहा किसानों को जो मदद फराहम की जाती है उसे मुआवजा नहीं बल्कि रिलीफ कहा जाता है। वजीर आला केसीआर ने किसानों को यह भी तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। वजीर आला का कहना था कि रियासत में 2,22,000 एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान हुआ है। केसीआर ने कहा मकई की 1,29,446, धान की 72,709, आम की 8,865 और दूसरी फसलों को नुकसान हुआ है। वजीर आला का कहना था ऊपर वाले ने तेलंगाना को माशी ताकत दी है, इसलिए हम किसानों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। हम उन्हें 100% मदद करेंगे। इससे पहले वजीर आला केसीआर ने खम्मम जिले के बोनक्कल में हालिया बारिश से मुतासरा फसलों का मुआयना किया और किसानों से मुलाकात की। वजीर आला हेलीकॉप्टर के जरिए बोनक्कल मंडल पहुंचे। उन्होंने खेतों का दौरा किया और नुकसानात के बारे में किसानों से तफसीलात हासिल की। वजीर आला ने गरला पाडू रोड पर मकई की फसलों को हुए नुकसान का भी जायजा लिया। किसानों ने उन्हें तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी,
वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, रैतु बंधु समिति के सदनशीन पी राजेश्वर रेड्डी भी उनके हमरा मौजूद थे। वजीर आला बारिशों से मुतासरा दूसरे अजला का भी मुआयना कर रहे थे। महबूबाबाद, करीमनगर के अजला का भी वजीर आला ने मुआयना किया। కాబట్టి మేము కేంద్రానికి నివేదిక కూడా పంపదలుచుకోలే, నిరసనగా గతంలో పంపిన దానికి రూపాయి ఇవ్వలేదు కాబట్టి భగవంతుడు తెలంగాణకు ఆర్థిక శక్తి ఇచ్చింది కాబట్టి మా రైతులు మేమే కాపాడుకుంటాం, 100% మేమే ఆదుకుంటాం. ఆ కేంద్రం ఇచ్చే మహద్భాగ్యం. మొక్కజొన్న అయితే ఎకరానికి 3,333 వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోడ్ వాళ్ళు ప్రకటించింది. అదేవిధంగా వరి చేలు అయితే 5,400, మామిడి తోటలు ధ్వంసమైనట్టయితే 7,200. ఇది ఉన్నటువంటి స్కేల్. ఇది ఏ మూల కూడా సరిపోదు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫ్రీ కరెంటు, ఫ్రీ వాటర్ సెస్ కూడా గతంలో ఉన్న బకాయిలు రద్దు చేసి రైతులను అనేక విధాలుగా ఆదుకుంటే ఒక పటిష్టపడి వ్యవసాయం చాలా బాగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ స్థితిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దెబ్బ తీయనియద్దు. కాబట్టి ఇది వ్యవసాయం కమ్ పారిశ్రమ. అంటే ఎంత పంట పండితే అంత మిల్లింగ్ జరుగుద్ది, రైస్ మిల్స్ అంతా కూడా. అక్కడ చాలా మంది కార్మికులకు ఉపాధి దొరుకుతుంది. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना को केसीआर खानदान का कीड़ लग चुका है, उसे साफ करे तक कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। सिट की नोटिस पर रेवंत रेड्डी ने सिट दफ्तर आकर उनके पास मौजूद तमाम सबूत हवाले करते हुए मुतालबा किया कि केटीआर को नोटिस देकर तहकीकात करें, असल मुलजिम बाहर आएगा। उनका कहना था पेपर इफ्शा के बारे में 20 संजय केटीआर और उन्होंने रद्दअमल जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था बेरोजगारों को टीएसपीएससी के जरिए भरोसा दिलाने में हुकूमत नाकाम रही है। टीएसपीएससी सियासी बाजाबातकारी का मरकज बन चुका है। पेपर इफ्शा की मुकम्मल जिम्मेदारी केटीआर की है। रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना तश्कील के बाद आंध्रा अहदेदारों के हाथों में चाबी क्यों दी गई? तेलंगाना के जहदकारों का केसीआर ने मजाक उड़ाया है। सियासी दबाव में आगे बगैर सिट को तहकीकात करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि जुम्मे और हफ्ते को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बेरोजगारों का एहतजाज होगा। 25 मार्च को शाम में काकतिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी प्रोग्राम होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना तश्कील के बाद आए एलामिया के जरिए हुए तकर्रुरात की तफसीलात वेबसाइट पर रखी जाएं। इससे पहले रेवंत रेड्डी के सिट के दफ्तर पर हाजिर होने के वक्त कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को सिट ने टीएसपीएससी पेपर इफ्शा मामले में उनके पास मौजूद सबूत पेश करने के लिए तलब किया था। इस सिलसिले में जुमेरात के दिन सुबह से ही कांग्रेस कायदीन को घरों में महरूज कर दिया गया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव, ए दयाकर, वीएचआर और पार्टी के दीगर कायदीन को तहवील में लिया गया। रेवंत रेड्डी के सिट के दफ्तर पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेने पर पार्टी कायदीन ने नाराजगी जाहिर की और इसे गैर जमहूरी करार दिया। कुलहीन कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है। यहां पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी भवन में खामोश एहतजाज किया गया। एहतजाज में कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी नदीम जाविद, पीसीसी के साबिक सदर पुनाला लक्ष्मैया, वी हनुमंत राव, कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव के अलावा दूसरे मौजूद थे। इन कायदीन ने कहा, जमहूरियत में अपोजिशन का गला दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के मुकदमे दायर करते हुए अपोजिशन को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद ने कहा कि शहर की 2 बड़ी मसाजिद में रमजान मुबारक की तैयारियां करीबुल खत्म है। उन्होंने मीडिया को बताया कि तारीखी मक्का मस्जिद और बाग आमा की शाही मस्जिद में तमाम तैयारियां रमजान से पहले पूरी कर ली जाएंगी, जबकि बाज़ कामों को रमजान मुबारक के बाद किया जाएगा। उनका कहना था, मज़कूरा कामों को शब बरात से शुरू किया गया था और अब तमाम काम तकरीबन पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मुसल्लियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए। इफ्तार के लिए मक्का मस्जिद को 1200 किलो खजूर फराहम किए गए हैं और शाही मस्जिद के लिए 400 किलो खजूर किए गए हैं।
انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مصلیان مسجد میں سکون و اطمینان کے ساتھ تراویح ادا کریں گے۔ اقلیتی بہبود کے کمشنر بی شفیع اللہ نے شامی مسجد باغامہ کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ شفیع اللہ نے ذیل التوا کاموں کو مکمل کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مسجد کی جائے نماز، حوض کی صفائی، مسجد کے صحن میں ٹین شیڈ، خواتین کے لیے نماز کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ضلع حیدرآباد کے عہدیداروں کے علاوہ دوسرا عملہ بھی موجود تھا۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کا ہر ایک کو انتظار رہتا ہے۔ روحانی، سماجی، معاشی سرگرمیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں ماہ سیام کے دوران چھوٹے کاروبار و ہاکرز بڑی امیدوں کے ساتھ محنت و مشقت کرتے ہیں تاکہ اس ماہ مبارک میں کچھ کمائی کر لیں، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان ہاکرز و سیزن میں کاروبار کرنے والوں کا مختلف مفادات حاصلہ استحصال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیش ہے 4 ٹی وی کی رپورٹ۔ ماہ رمضان المبارک کا سال بھر انتظار رہتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی تیاریوں کا چند ماہ قبل ہی آغاز ہو جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے کی روحانی، سماجی و معاشی اہمیت ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور شب بیداری، تلاوت قرآن و دیگر کار خیر کے ذریعے روحانی تشکیل حاصل کرنے اور خدائے برتر کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سماجی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت و اخلاص کے جذبے کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی معاشی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس ایک ماہ کے دوران تاجروں کو ممکنہ حد تک ایک سال کی آمدنی کا تخمینہ ہوتا ہے۔ وہیں لاکھوں بے روزگار جز وقتی کاروبار کے ذریعے اپنی کفالت کو پورا کرتے ہیں۔ ملک کے کئی بڑے شہروں کولکتہ، ممبئی، دہلی، حیدرآباد کو ماہ رمضان المبارک کا معاشی و تجارتی محور قرار دیا جاتا ہے۔ جہاں تک حیدرآباد کا سوال ہے، کچھ عرصے سے ماہ رمضان کے دوران چھوٹے کاروبار کرنے والوں پر ایک مافیا مسلط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس ماہ کی امید پر اپنی زندگیوں کو معاشی طور پر بنانے چھوٹے کاروبار کرنے والوں و ہاکرز کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ 4 ٹی وی کی ٹیم نے اس ماہ کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں اس ایک ماہ کی عارضی تجارتی شیڈز و ہاکرز کا جائزہ لیا، جس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بڑے امیدوں سے اس ماہ کے دوران کچھ کمانے کی کوشش اس مافیا کے نظر ہو رہی ہے۔ ہاکرز و چھوٹے کاروبار کرنے والوں کا سب سے بڑا حلقہ چار مینار کے جنوب سے شمال، مغرب سے مغرب 3 مربع کلومیٹر کا احاطہ کرتا ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 2000 سے زائد چھوٹے تاجرین و ہاکرز کاروبار کرتے ہیں۔ یہ تعداد اس محدود علاقے میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ افراد بلدیہ کی اراضی فٹ پاتھ پر ہی اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ جہاں تک 4 ٹی وی نے نشاندہی کی ہے، 3 مختلف زمروں کے افراد ان چھوٹے تاجروں و ہاکرز کا استحصال کر رہے ہیں۔ پہلا وہ افراد ہیں جو اپنا مسلمہ کاروبار ذاتی یا کرائے کی ملگی یا شیڈز رکھتے ہیں۔ یہ اپنے شیڈز کے سامنے ہاکرز و چھوٹے سیزن کاروبار کرنے والوں کی ایک نہیں بلکہ 3 درجوں میں، جس میں بنڈی، رنگ وغیرہ ہیں، کاروبار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح ملگی یا شیڈز رکھنے والے اپنی دکان کے سامنے کاروبار کرنے والوں سے یومیہ 500 روپے تا 2000 روپے وصول کرتے ہیں۔ دوسرا، اس زمرے میں وہ افراد بلکہ ایک بڑا مافیا ہے جس میں علاقے کے خود ساختہ پہلوان یا غیر سماجی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ بلدیہ فٹ پاتھ کی زمین پر ان کے ہاکرز و سیزن کاروبار کرنے والوں کو کاروبار کی اجازت دیتے ہیں۔ ان افراد کا مبینہ طور پر بلدیہ و پولیس، بالخصوص ٹریفک پولیس کے ساتھ تال میل رہتا ہے۔ بلدیہ فٹ پاتھ کی جگہ کے لیے فٹ کے لحاظ سے یہ روزانہ کی بنیاد پر کرایہ وصول کرتے ہیں۔ اس لیے یہ عناصر ہاکرز
व सीजन के कारोबार करने वालों से इस जगह का किराया 1000 ता 3000 रुपये वसूल करते हैं। अलबत्ता छोटे हाकर्स जो रिंग के दायरे में आते हैं, इनसे योमिया 500 रुपये इस इलाके में घूम फिर कर कारोबार करने वालों से वसूल करते हैं। तीसरा जुमरा जो फाइनेंसर्स का होता है, चूंकि हाकर्स व सीजन के कारोबार करने वालों के पास सरमाया नहीं होता, इनके लिए फाइनेंसर्स का माफिया होता है। ये अगर किसी हाकर को सुबह 1000 रुपये देते हैं तो शाम तक वो इससे 1200 रुपये वसूल करते हैं। अगर किसी शाम वो रकम देने से खासिर हो तो दूसरे दिन इनकी दुगनी रकम अदा करनी पड़ती है। 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, ये इस तरह रकम देते हैं। फाइनेंसर माफिया के पास बॉडी बिल्डर्स होते हैं। अगर कोई छोटा ताजिर हाकर रकम देने से टाल मटोल करे तो उसको उठा लिया जाता है। फाइनेंसर माफिया के खुफिया टार्चर सेंटर हैं, जहां रकम में सूद वापस ना करने वालों की मार पीट की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक गैर मजाज फाइनेंसर्स की तादाद 50 से जायद है। इन्होंने अपनी गुजर यानी इलाका मुख्तस कर लिया है। फला मुकाम से फला मुकाम ये इसका इलाका, दूसरा फाइनेंसर वहां दाखिल नहीं होता। इलाकों की हद को पार करने वालों के दरमियान झगड़े भी होते हैं। चार मीनार पुलिस स्टेशन पर इस तरह के झगड़ों के बेशुमार केसेस दर्ज हैं। इस सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन साई चैतन्य से राबता किया गया। इनका यह मानना है कि अगर कोई बाकायदा तौर पर पुलिस से शिकायत करते तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। ताहम सबसे बड़ा मसला ये कि अदम शिकायत का है। हालांकि पुलिस इस्तेहसाल के इन वाकयात से बाखबर है, लेकिन वो खुद से कार्रवाई करने से गुरेज करती है। सर, रमज़ान आ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं। देन ट्रैफिक कंजेशन न होने के लिए एक्स्ट्रा बंदोबस्त किया जा रहा है। पिक पॉकेटर्स के ऊपर नज़र रखी जाती है। एवरी ईयर ऐसा होता है। उसके साथ ही साथ एवरी ईयर ये भी होता है कि अनसोशल एलिमेंट्स अपना इलीगल बिजनेस शुरू करते हैं, लाइक स्ट्रीट वेंडर्स को हरास करना। अभी ये सुनने में आ रहा है कि 1 फीट की स्पेस के लिए डेली 1000 रुपीज़ वो ले रहे हैं। तो डिपार्टमेंट अपना जो काम कर रहा है उसके साथ ही साथ इसके ऊपर क्या नज़र रखेगा, क्या प्रोग्राम करेगा? बिल्कुल, जैसे ही इसके बारे में कोई कंप्लेंट आते हैं हमारा, उसके ऊपर फौरी एक्शन होगा। पहले जब भी आप 40 आप ही एक प्रोग्राम चलाया जिसमें एक बंदा ने वैसे हरास करे तो हमने उसको पकड़ के उनके ऊपर लीगल हिसाब से जेल भेजा गया। तो कोई भी वैसे करने की कोशिश कर रहा है या कोई भी उसका थॉट है तो हमारे पास जब भी इन्फॉर्मेशन आती है उनके ऊपर फौरी एक्शन होगा और लॉ के हिसाब से उन लोग के ऊपर उन लोग को जेल भेजना या कुछ और एक्शन लेना वो हो जाएगा। स्पेशल रमज़ान में इलीगल जो फाइनेंसर्स होते हैं वो डेली जो भी अमाउंट देते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को जो पुअर पीपल होते हैं, तो उसको डबल टिबल मतलब ऐसा करके इतना बर्डन कर देते हैं कि वो ईद छोड़ के सिटी छोड़ के भाग जाता है। तो ऐसे इलीगल फाइनेंस के लिए क्या है? कोई भी वही इलीगल फाइनेंसर आपके नॉलेज पे है या हमारा नॉलेज पे भी आएंगे, उन लोगों के ऊपर डिफरेंट एक्ट्स है जो हमारा तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून ले आए, उनके मुताबिक उन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। और जब भी हमारा नॉलेज पे आएंगे या आपके सभी को हम हमारे साइड से यही रिक्वेस्ट है, लोगों के नॉलेज पे आएंगे फौरी लोकल पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म किया जाएगा तो उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। सर, लास्टली रमज़ान बिगनिंग है, उसके लिए मैसेज? सबको रमज़ान महीने की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान रोज़ा का महीना है, सभी लोग रोज़ा रखते हैं। पुलिस का यही हमारा कोशिश है, मिनिमम इनकन्वीनियंस टू पब्लिक, और साथ साथ जो रेगुलर कल्चरल पार्ट ऑफ हमारा हैदराबाद का कल्चरल कंपोनेंट है, शाम को इफ्तार के उसके बाद जो भी शॉपिंग है सारी, वो भी हम लोग प्रोवाइड करने के लिए सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। मिनिमम ट्रैफिक कंजेशन, मिनिमम इनकन्वीनियंस टू पब्लिक और मिनिमम क्राइम करने के लिए हम लोग सारी इंतजाम किया हुआ है। दूसरी वजह यह है कि सीजन के कारोबार करने वाले हाकर्स की तकरीबन 70 से 75% तादाद गैर मुकामी बेरोजगारों की है। बिहार, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद जुज़ वक्ती रोजगार के लिए यहाँ काम करती है।
हाकर्स व छोटे कारोबार करने वालों के इस्तेहसाल की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सरकारी महकमे जात भी इनका इस्तेहसाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बड़ा रैकेट सरगर्म रहता है। मुतालिका डिविजनल इंजीनियर व इनका अमला इस बात से वाकिफ है कि कैसे गैर मजाज तौर पर इस भरे बाजार में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। हाकर्स का इस्तेहसाल करने वाले जिन 3 जुमरों का जिक्र किया गया, वहीं बर्की के ओहदेदार के साथ सांठ-गांठ किए हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया के ओहदेदार भी इस सूरत हाल में बहती गंगा में हाथ धोने पर इक्तफा करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो इस करप्शन की बहती गंगा में गुसूल भी फरमाते हैं। ये सवाल पैदा होता है कि इस सूरत हाल को कैसे खत्म किया जाए। इस माह के दौरान दिन भर खून पसीने की कमाई करने वाले हाकर्स व छोटे ताजरों के मफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कैसे माफिया के जाल से गरीबों को बचाया जाए। इसके लिए हुकूमत के पास कोई ठोस मंसूबा नहीं है। पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की हद तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन वो खुद से सरगर्म माफिया को कैसे गिरफ्त में ले सकेगी। कुछ अरसा कबल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने सालाजंग म्यूजियम के रूबरू 2 पुल तामीर करने की तजवीज को हुकूमत से मंजूर करवाया था, जिसमें एक पुल पर हाकर्स व छोटे कारोबार करने वालों के लिए मुख्तस किया गया। अगर हुकूमत बैरिस्टर ओवैसी की इस तजवीज को रोबाए अमल लाती है तो इससे चारमीनार के इस इलाके में जो गुंजान तिजारती सरगर्मियां जारी रहती हैं, इससे कुछ हद तक राहत हासिल होगी। माफिया का जोर कमजोर हो जाएगा और हाकर्स का इस्तेहसाल होने से बच जाएंगे। काशिफ अली खान के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर माह रमजान में सफाई व दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत से मजलिसी अरकान मुकर्रना की नुमाइंदगी पर जोनल कमिश्नर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अशोक सम्राट ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा, चारमीनार और चंद्रायन गुट्टे के कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। कॉरपोरेटर्स ने अपने हलकों में मसाजिद, अवामी मुकामात की निशानदही करवाई, जहां 2 मरतबा जारूबकशी, कचरे की निकासी, सड़कों की मरम्मत व दीगर बलदी कामों की तजावीज़ पेश की गईं। ड्रेन से मिट्टी की निकासी के बाद उसको सड़क पर डाल दिया जाता है। यह मुतालबा किया गया कि निकाली जाने वाली मिट्टी को सड़क पर न डाला जाए। जोनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि माह रमजान के दौरान बलदी कामों की तकमील में कोई कोताही नहीं होगी। मुल्क में जिस तरह सहाफत का गला घोंटा जा रहा है, हुकूमत से सवाल करने वाले सहाफियों को झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। इन वाक़यात के खिलाफ सहाफियों की सबसे बड़ी कौमी तंजीम इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने शहीद भगत सिंह, जो खुद भी सहाफ़ी थे, उनकी शहादत के दिन सारे मुल्क में सहाफत बचाओ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। यूनियन के सदर के श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में एक वक्त जिसमें रियासती व सिटी यूनियन के नुमाइंदे शामिल थे, गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त पेश की। सहाफियों को कौमी सलामती एक्ट, इंसदाद दहशतगर्दी कानून, UAPA व दीगर संगीन खवानीन के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। यूनियन ने सहाफत बचाओ, जमहूरियत बचाओ का नारा दिया। इससे पहले यूनियन के अरकान मरकजी हुकूमत के दफ्तर कॉम्प्लेक्स पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मरकजी हुकूमत के शोबे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ओहदेदारों के जरिए वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर को याददाश्त रवाना की गई। दुनिया भर में पानी की बचत का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर हैदराबाद चंदूलाल बारादरी में महकमे वाटर वर्क्स की तरफ से भी पानी की बचत से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदार करने के लिए जाम निजामिया तक रैली निकाली गई। जाम निजामिया में इस सिलसिले में प्रोजेक्टर के जरिए पानी की बचत से मुताल्लिक अवाम को मशवरे दिए गए। बारिश के पानी को किस तरह से महफूज रखना चाहिए, इस सिलसिले में भी अवाम को वाकिफ कराया गया। डिप्टी जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स चंदूलाल बारादरी अब्दुल हकीम ने बताया कि वज़ीर आला KCR और रियासती वजीर KTR के साथ साथ MD वाटर वर्क्स दाना किशोर की तरफ से सेव दी वाटर से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदार करने की हिदायत दी गई थी। इसी के तहत ये रैली निकाली गई।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद पलाला खल्क़े मलकपेट के अवाम को सहूलतें पहुँचाने के लिए हमातन कोश मसरूफ़ हैं। मलकपेट के आजमपुरा खदीम मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में हाई मास लाइट का इफ्तिताह अमल में आया। यूनिक स्कूल वाहिद नगर खदीम मलकपेट, मस्जिद सहीफ़ा, मस्जिद मोहिउद्दीनिस्सा, मस्जिद चूंटिशा, मस्जिद इलाही आजमपुरा डिवीजन में हाई मास लाइट लगाए गए। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद पलाला के हरकियाती इक़दामात पर इजहार तशक्कुर किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम के 185 चेक तकसीम किए। तकसीम शुदा चेक शेखपेट मंडल की जानिब से जारी किए गए थे। चेक्स हासिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन बल्दिया हारून फरहान, तहसीलदार शेखपेट के अलावा दूसरे मौजूद थे। पहाड़ी शरीफ में दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में वाक़े कब्रस्तान की वक्फ फराजी पर जबरन कब्जों की इत्तलात पर वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। मुकामी अवाम की तरफ से लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियों से वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को वाकिफ कराया गया। बोर्ड के अमले ने खबरदार किया कि जो भी वक्फ फराजियात पर कब्जे की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से वक्फ फराजियात के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने पर जोर दिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और सबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंसानी आज़ा की मुंतकली में फिर एक दफ़ा कारनामा अंजाम दिया है, जिसकी वजह से मेडिकल टीम ने जिंदा फेफड़ों को सिकंदराबाद के खानगी दवाखाने को सिर्फ 27 मिनट में पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक जुमेरात के दिन 10:58 पर ग्रीन चैनल के जरिए मेडिकल टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिकंदराबाद को रवाना हुई। इस तरह से मेडिकल टीम ने 35 किलोमीटर का फासला तय किया। ट्रैफिक पुलिस के इस कारनामे की गोशेगी तमाम गोशों की तरफ से सिताइश की जा रही है। सबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने मुल्क के तकरीबन 16 करोड़ से ज्यादा अफराद के राजदाराना बैंक डाटा को चुराने और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को धोखा देने वाली बैन रियासती रैकेट का पर्दाफाश किया है। कमिश्नर सबराबाद पुलिस स्टीफन रवीना ने बताया कि टोली दिल्ली से काम कर रही थी। ये टोली मुख्तलिफ बैंक्स में काम करने वाले आउटसोर्स मुलाजमीन अकाउंट होल्डर्स का डाटा हासिल करती थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यहाँ पर कफील अहमद, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद आसिफ और चिराग ने वीरेंद्र सिंह, प्रदीप फालिया, आकाश, विकासपुरी की मदद से डाटा हासिल किया। इस टोली ने दिल्ली में कॉल सेंटर भी कायम किया था। इस टोली ने मुल्क के तकरीबन 16 करोड़ अफराद के डाटा का सरखा किया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2.5 लाख फौजी जवानों का भी डाटा चुराया गया। उन्होंने बताया कि साइबर मुजरिमीन ऐसे लोगों का भी डाटा चुराया करते थे जिन्होंने इंश्योरेंस और लोन्स के लिए दरखास्तें दाखिल की हों। इसके लिए वो मुताल्लिका इंश्योरेंस और लोन्स फराहम करने वाले इदारों के मुलाजमीन से रब्त करते हैं। इस पूरे स्कैम में बैंक के मुलाजमीन और फील्ड वेरिफिकेशन का अमला भी मुलव्विस बताया गया है। इस टोली के कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कई अफराद के क्रेडिट कार्ड का डाटा जब्त किया गया है। सीपी अरुण कुमार ने जिले संगारेड्डी के अखिलती बहबूद ऑफिसर के ओहदे का जायजा हासिल किया है। अपने ओहदे का जायजा लेने के साथ ही उन्होंने दफ्तर के ज़िर-इल्तिवा कामों का आगाज किया। संगारेड्डी के टिमरिस स्कूल का दौरा करते हुए तलबा को फराहम की जाने वाली ग़िज़ाओं का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएं फराहम की जाएं। इसके अलावा उन्होंने बच्चों की तालीमी हालत के बारे में जानकारी हासिल करते हुए बच्चों को मेयारी तालीम देने के अलावा मेयारी ग़िज़ाएं देने की हिदायत दी। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े LIC के दफ्तर के पास इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में आग लग गई। ज़राए के मुताबिक 2 व्हीलर से धुआं उठने लगा था। स्कूटर सवार ने फौरी स्कूटर को किनारे पर खड़ा कर दिया। कुछ ही देर में 2 व्हीलर में आग लग गई। गिड्डी मलकापुरता मेहदीपट्टनम के दरमियान ये वाक़या पेश आया। तकनीकी खराबी की वजह से यह वाक़या पेश आया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। गैर मौसमी बारिश से मुतासिर होने वाली फसलों को फी एकड़ 10,000 रुपए की माली इमदाद। खम्मम, वरंगल, करीमनगर, अजला का वजीर आला का दौरा, किसानों से बातचीत। KTR की तहकीकात करें, असल मुल्जिम पकड़ा जाएगा। KCR खानदान तेलंगाना के लिए कीड़, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माह रमजान के दौरान हॉकर्स और छोटे कारोबार करने वाले मफादात हासिला का शिकार। चार मीनार के तरफ हजारों अफराद का रोजगार, हुकूमत की अदम तवज्जो। तकरीबन 16 करोड़ अफराद के डाटा का सरखा करने वाला रैकेट बेनकाब, बैंक का अमला भी मुलविस। सैबराबाद पुलिस ने बड़े स्कैम को किया पर्दाफाश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।